हेलो डियर, यहाँ पे आप सभी को बीच में मैं बता दूँ एक अपडेट आया है। और अपडेट जो है 3 तारीख को डेट में आया है। समझ गए चीज़ों को। अपडेट ये आया है कि अब जो पहले MPNRC मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल GNM ANM का जो चलाता था, अपने हिसाब से काम को करता था, अब इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है आपको आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का भी आ चुका है। मतलब जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश का, जो सारे मेडिकल कोर्स को कंडक्ट करवाती है, उसका भी अब इन्वॉल्वमेंट जो है आपके नर्सिंग और पैरामेडिकल में आ चुका है। मतलब अब आयुर्विज्ञान ने एक, आप लोग को पता है कि हम बताए भी थे कि एक कमेटी को बनाया था। उस कमेटी को ये कहा गया था कि आपको जो है काम करना है कैलेंडर के बारे में, काम करना है कि कॉलेज को कैसे जो है रिकॉग्नाइज किया जाना है। तमाम चीज़ें सुधारने के लिए उस टीम को गठित किया गया था नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए। तो अब फिलहाल उस टीम बन चुका है और वो टीम में कौन कौन है मैं सब बताऊंगा। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या जो है निर्णय लिया गया है। समझ गए चीज़ों को। चलिए देखते हैं। आपके सामने में है मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, 3 तारीख के डेट में निकला है। देख सकते हैं, कहता है सत्र 2020 से 21 से नर्सिंग एवं पैरामेडिकल विद्यालयों के न्यायाधीश प्रकरण 48-47, इतना जो अभी केस चल रहा है, जिसका अभी रिजल्ट पेंडिंग में है, इसका CBI जांच चल रहा है। मतलब 2020 से 21 सेशन में जो भी BSc नर्सिंग कॉलेजेज हैं, पैरामेडिकल कॉलेज है, इनके लिए अभी जो एग्ज़ाम की जो संभावना है वो न के बराबर है। समझ गए। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी इस नंबर का जो है केस चल रहा है, CBI जांच कॉलेज का चल रहा है, इस सेशन के लिए चल रहा है। समझ गए। लेकिन इस सेशन को तो केस ही चल रहा है, इस सेशन को छोड़ दिया गया है। 21 से 22 और 22 से 23 का रिकॉग्नाइज के लिए, संबद्धता के लिए, कि इसको आगे चलते रहने देना है या किसको निरस्त करना है कॉलेज की मान्यता, इसके लिए एक टीम को बैठक किया गया था 29/9/2023 को, जिसको मैं आपको बता दिया था। इसमें 8 सदस्य था जिसको गठन किया गया। अब इनके द्वारा कुछ चीज़ों को निर्णय लिया गया है। 9वां महीना में जो आखिरी में बैठक हुआ था, उस टीम के द्वारा कुछ निर्णय लिया गया है। निर्णय बहुत अच्छा है, समझिएगा। ठीक है, चलिए समझाते हैं। निर्णय नंबर 1 है। निर्णय नंबर 1 में कहा गया है कि जो भी 2021 और 22, साथ में जो भी 22 और 23 सेशन का, चूँकि 21 से 22 फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है GNM वाले का, 22 से 23 का भी नहीं हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। समझ रहे हैं, इनरोलमेंट। तो जो भी 21 से 22 और 22 से 23, खासकर BSc नर्सिंग वाले के, एक बात समझ लीजिए, GNM वाले के लिए नहीं। समझ गए। खासकर BSc नर्सिंग वाले का 21 से 22, 22 से 23 नर्सिंग और पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा, समझ गए, महाविद्यालय को प्रारंभ करना है। और पूर्व में जो पहले से संचालन है कॉलेज, उसमें कैसे सीट भरना है, नए सीट को कैसे मान्यता देना है, इसको जो है इस टीम के द्वारा किया जाना है। समझ गए। इस टीम के द्वारा निर्णय लिया गया कि जो है एक कार्य परिषद जो टीम है, इसके समक्ष अगर कोई भी कॉलेज नर्सिंग चाहे पैरामेडिकल है, समझ गए, मतलब समझिए कि कोई नर्सिंग कॉलेज है, चाहता है कि हम 21 से 22, समझ गए, और 22 से 23 सेशन में हम अपने सीट, कॉलेज के सीट में जो है कॉलेज में सीट बढ़ाएं BSc नर्सिंग के लिए, या कोई कॉलेज नया ओपन हुआ होगा तो वो चाहता होगा कि हमें रिकॉग्नाइज मिले, तो उन सब का स्क्रूटनी के बाद जो है इस टीम के पास लाना ही होगा। मध्य प्रदेश काउंसिल जो है MPNRC को जो है MPMSU में जो गठन टीम है उसके पास भेजना पड़ेगा कॉलेज के डिटेल, ताकि ये टीम जो है कॉलेज के डिटेल को देखेगी और इस टीम को अगर लगेगा कि सही है, कॉलेज सीट वृद्धि भी सही तरीक़ा से दिया गया है, तो उसको जो है फाइनली दिया जाएगा। समझ गए।
दूसरा निर्णय लिया गया इस टीम के द्वारा कि इसी सेशन के जो भी संचालित पहले से कॉलेज है जिसमें कोई भी सीट वृद्धि या फिर नए पाठ्यक्रम नहीं किया गया है, तो वैसे महाविद्यालय से संबंधित एमपी एनआरसी और एमपी पैरामेडिकल काउंसिल की मान्यता के आधार पर यथासंबंधता निरंतरता प्रदान की जाएगी, जिसका अंतिम निर्णय न्यायालय आदेश के अधीन रहेगा। दूसरा ये कह रहा है कि कोई ऐसा कॉलेज है जो इस सेशन में और इस सेशन में कुछ सीट वृद्धि नहीं चाहता है और न ही कोई अपने अंदर नए सिलेबस कोई पाठ्यक्रम यानी कोई डिग्री ऐड करना चाहता है, तो वैसे कॉलेज को कोई जो है दिक्कत नहीं होगा। वैसे कॉलेज को जो है एमपी एनआरसी और एमपी पैरामेडिकल जो काउंसिल है उनके आधार पर जो मान्यता पहले दिया गया था उसी आधार पर यह टीम जो है उसे यथावत रखेगा। लेकिन इस टीम के पास जो है भेजना जरूरी है रिपोर्ट को कि किस कॉलेज में सीट वृद्धि नहीं होगा, किस कॉलेज में जो है कोई भी नए पाठ्यक्रम नहीं जुड़ेगा। इस चीज़ को इस टीम भी देखेगा। एमपी एनआरसी तो पहले प्रूफ दे दिया है, ठीक है, या फिर पैरामेडिकल कोर्स है तो उसको एमपी पैरामेडिकल काउंसिल दे दिया है, लेकिन अब जो है ये टीम जो बना है ये टीम भी इस सारे चीज़ को देखेगा कि क्या सही में दिया गया है या गलत तरीके से दिया गया है। समझ रहे हैं। तीसरा है, यदि महाविद्यालय को सत्र 20 से 21 में न्यायालय से मान्यता नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में सत्र 2021 से 22 एवं 22 से 23 की संबंधता निरंतरता स्वतः निरस्त मानी जाएगी। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे महाविद्यालय लिखा है। महाविद्यालय का मतलब होता है कि +2 से ऊपर यानी डिग्री कोर्स जो कंडक्ट करवाता हो। तो डिग्री कोर्स कौन सा हुआ? बीएससी नर्सिंग हुआ। जीएनएम आपका डिग्री कोर्स नहीं है, यह डिप्लोमा कोर्स है। तो महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग यही सब होता है। तो यह बीएससी नर्सिंग के लिए कह रहा है, समझ गए। तो 20 से 21 में जो भी अगर अभी जो सीबीआई का जाँच चल रहा है और सीबीआई के जांच आने के बाद अगर मान गए न्यायालय कोर्ट अगर किसी कॉलेज का मान्यता रद्द कर देता है तो यह टीम का कहना है, इस गठित टीम का, कि अगर न्यायालय उस कॉलेज महाविद्यालय का मान्यता अगर नहीं देता है 20 से 21 में तो हम लोग भी जो है उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, वह ऑटोमेटिक उस कॉलेज का जो है मान्यता रद्द हो जाएगा। समझ गए, यानी कोर्ट के आदेश पर ही। चौथा कहता है, नर्सिंग के प्रकरण में दोनों सत्र 21 से 22, 22 से 23 दोनों का एकेडमिक कैलेंडर एक साथ चलाया जाना प्रस्तावित किया गया और पैरामेडिकल में दोनों सत्र 21 से 22 और 22 से 23 एकेडमिक कैलेंडर में 1 वर्ष की अपेक्षा 6 माह का अंतर रखे जाने हेतु प्रस्तावित किया गया, क्योंकि दोनों सत्र ही विलंबन से चल रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि एमपी में जो बीएससी नर्सिंग का जो हाल है वह 2020 से ही जो है एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। समझ गए। तो यहाँ पे ये जो टीम है 2020 से 21 का नाम ही छोड़ दिया है। देख लीजिए यहाँ पे जो एकेडमिक कैलेंडर की बात है यह 2020 से 21 वाले को छोड़ ही दिया है। समझ गए। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि 20 से 21 वाले का केस चल रहा है। जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तब तक 20 से 21 वाले का एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है एमपीएमएसयू भी नहीं देगा। समझ गए ना। तो एक बात समझ लीजिए, अब यहाँ से 20 से 21 वाले जो 2020 से 21 है इनको छोड़ दिया गया है। बात किया जा रहा है 2021 और 2022। अब ये इनके द्वारा, ये टीम के द्वारा ये कहा गया है कि चूँकि 21 से 22 और 22 से 23 ये दोनों सेशन अपने आप में लेट है। जो अभी एग्ज़ाम हो जाना चाहिए 22 से 23 का, वहाँ पे अभी 21 से 22 का भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में एकेडमिक कैलेंडर जो निकाला जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि कब एग्ज़ाम होना है, कब फॉर्म भराना है, कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब रिजल्ट आएंगे, वह सब पहले से ही बता दिया जाता है एकेडमिक कैलेंडर में। तो उस एकेडमिक कैलेंडर में जो दोनों ईयर के बीच जो फासला 1 ईयर का होता है ना, किसी भी कोर्स में 1 ईयर का फासला है। समझ गए। जैसे 2020 से 21 होगा फिर 22 से 23 होगा तो दोनों में 1 साल का फ़र्क होता है। मतलब जो अभी एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर का फिर अगले साल सेकेंड ईयर का होगा साल भर में। तो इनका कहना है कि चूँकि लेट हो चुका है पहले से ही, इसलिए अब जो है मात्र 6 महीना का ही जो है 2 कैलेंडर के बीच में 6 महीना का ही फैसला गैप रखकर दोनों को मैनेज किया जाएगा, जल्दी जल्दी करवाया जाएगा।
तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है, आप समझ लीजिए एमपी में है, तो आप लोग का जो भी 21 से 22 है, 22 से 23 है, उनका कार्य प्रगति पर अब होगा और दोनों का एग्ज़ाम आपको जल्दी जल्दी लिया जाएगा। मीन्स अगर जो फर्स्ट ईयर में रहेंगे 21 से 22, उनको एग्ज़ाम फर्स्ट का भी देना होगा और कुछ समय यानी 6 महीने बीतने के साथ ही सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम जो है ले लिया जाएगा। यानी एक ही साल 2024 में अगर लेगा तो 2024 में ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों क्लियर कर देगा। इतना बात समझिए, समझ गए? यानी साल भर के गैप को हटाकर मात्र 6 महीने का गैप रखा गया है दोनों ईयर में, समझ गए? और उसी हिसाब से जो है कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर भी निकाला जाएगा। पांचवा निर्णय लिया गया कि इतना के एकेडमिक कैलेंडर की गणना संबंधित काउंसिल के द्वारा जारी प्रवेश स्वीकृति के निर्धारित तिथि के अनुरूप होगी। अब संबंधित काउंसिल का मतलब है कि अगर बीएससी नर्सिंग वाला होगा तो वह जो है एमपीएनआरसी जो है उसको प्रवेश दिया होगा, समझ गए? अगर पैरामेडिकल की बात होगा तो पैरामेडिकल काउंसिल स्टूडेंट को प्रवेश दिया होगा और इसी के आधार पर जो है क्या होगा, एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो यही पांचवा निर्णय लिया गया है। कुछ निर्णय आपको बहुत ज़रूरी इसमें है, जैसे कि जो भी स्टूडेंट है नर्सिंग वाले, उनका 21 से 22 और 22 से 23 दोनों का सेशन जो साल भर का गैप पर चलता है उसको मात्र 6 महीना के कर दिया गया है मैनेज करने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी दोनों साल का क्लियर करा लिया जाए। उसके बाद 20 से 21 का बात नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि आपको पता होगा इसका केस चल रहा है और निर्णय आने के बाद ही इसका कुछ हो पाएगा। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि 20 से 21 वाले का समस्या अभी जारी है जब तक कोई निर्णय कोर्ट से ना आ जाए। साथ ही अब एकेडमिक कैलेंडर बनकर आप लोग को बता दिया जाएगा, जिसमें 2021 और 22 और साथ में 2022 और 23 दोनों का एकेडमिक कैलेंडर बनेगा। तो समझ लीजिए इसका एग्ज़ाम होने के मात्र 6 महीने बाद ही आपको अगले ईयर का भी एग्ज़ाम दे देना पड़ेगा। जो साल भर के बाद होना था वो मात्र अब 6 महीने में ही होगा, क्योंकि पहले से तो पढ़ते आ ही रहे हैं सब लोग, पढ़ाई जो है अगले ईयर के कर के जा ही रहे हैं, बस उनको एग्ज़ाम देना है। बाकी इसमें देख लीजिए यही टीम है, कुल 8 टीम है। ये 8 टीम का जो है एक 8 सदस्यों का एक टीम है इस समिति में, और ये समिति सब लोगों ने अपना निर्णय लिया है, जिसमें एमपीएनआरसी का जो है रजिस्टर्ड भी है, पैरामेडिकल का भी रजिस्टर्ड है और बाकी एमपीएमएसयू के सब लोग हैं, समझ गए? तो इस हिसाब से यह निर्णय बहुत अच्छा माना गया है, खासकर पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए, समझ रहे हैं? इसमें ज़्यादा जीएनएम एएनएम वाले का रोल नहीं है, तो एक बात समझ लीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें हद तक समझ में आपको जीएनएम एएनएम वाले को भी आना चाहिए कि अब जो है आप लोग को जैसे ही कोर्ट से कुछ निर्णय आता है धड़ाधड़ काम शुरू होगा, और समझिए 2-3 महीना का और झेल है। जैसे ही कोर्ट फाइनल डिसीजन सुना देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद धड़ाधड़ आप लोग का काम शुरू हो जाएगा। ओके, तो यही कुछ खास अपडेट है। आपको समझ में आया तो बताइए कमेंट करके, नहीं समझ में आया फिर भी बताइए। धन्यवाद।